आज राजा परीक्षित जैसे ही अपने राजमहल में मुकुट को उतार करके रखा तो इसके ऊपर कलयुग बैठ गया था। मुकुट के ऊपर जैसे ही मुकुट को हटाया तो बुद्धि फिर सही हो गई। लेकिन आज मन में सोच रहे हैं, मेरे आज के पहले जितने भी बाबा हुए पर बाबा हुए सभी ब्राह्मणों के चरणों को पूजते रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनके लिए जीते रहे, मरते रहे। लेकिन आज मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि मेरे द्वारा संत का अपमान हो गया। हम क्षत्रिय जीवन भर ब्राह्मणों की चरणों की रज को अपने सिर पर सजाते रहे, आज हमारी कैसी बुद्धि बन गई कि मैंने संत का अपमान कर दिया। विचार कर ही रहे थे, उसी समय दो महात्मा पहुंच गए और जाकर के बताया, राजन आपको श्राप लगा हुआ है, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही आज श्राप को सुना सिरोधार्य कर लिया है, दुखी हो गए हैं और अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं निकल पड़े हैं। गंगा जी के तट पर बैठ गए, सभी आने लगे सुन करके कि राजा को श्राप लगा। सब गंगा जी पर आ रहे, बैठ रहे। राजा केवल एक ही सबसे प्रश्न कर रहा है, मृमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये राजा कौन है परीक्षित? ये परीक्षित राजा कौन है? हम लोग हैं। ये श्राप किसको मिला है आज से 7वें दिन मरने का? हम लोगों को, क्योंकि हम लोग मरेंगे तो या तो संडे, मंडे या मंगल या बुध या बृहस्पति या शुक्र या शनिवार, इन्हीं 7 दिनों में ही सबको जाना है। अब हो सकता है किसी को गुरुवार मिल जाए, किसी को शनिवार छुट्टी का दिन मिल जाए जाने के लिए, और किसी को हनुमान जी का दिन मिल जाए, लेकिन होगा इसी में से कोई दिन। और हम सबका एक प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, और हम लोग सब मरने वाले हैं। अब आप सुनो, मरने वाले को क्या करना चाहिए, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। उसी समय वहां पर सुखदेव जी महाराज पधारे। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय बोला करो उच्च स्वर में, मुंह को खोलिए, मुंह को खोला करो जब जयकार लगवाई जाए। आलस्य प्रमाद को त्याग करके भगवान के सामने एक्टिव होकर के बैठे। म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। उसी समय वहां सूत जी महाराज आए। तत्राद्भवन भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो अनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतैश्च बालैर्बधूत वेशः। अलक्ष्य लिंगो, स्त्री पुरुष भेद से जो रहित हैं, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, जो मिल जाए वो बहुत है, जो न मिले उसकी कामना नहीं है। हम लोगों को जीवन में भगवान ने कितना दिया, कितना दिया है। इतना दिया सरकार ने, जितनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे ठाकुर का, वरना मुझ में कोई बात नहीं। वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। बहुत कुछ दिया है, किसी किसी के तो 2 हाथ ही नहीं है, और हमारे तो दोनों मजबूत हाथ लगे हैं। अब सोचो जिनके हाथ नहीं होंगे वो कैसे खाते होंगे। आप लोगों के तो 2-2 नेत्र लगे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो जन्म से अंधे हैं।
कैसे अपनी जिंदगी जीते होंगे, उनकी कृपा कितनी है तुम्हारे ऊपर समझने का प्रयास करो। कितने लोग इस समय अस्पताल में बैठे होंगे, डॉक्टर ने उनसे कह दिया होगा 3 लाख रुपए की व्यवस्था करो, अगर अपने इस प्रेमी को बचाना है, बच्चे को बचाना है। रिश्तेदारों को फोन कर रहा होगा सब, और जब बनी होगी तो दुनिया बनाएगी, और जब बिगड़ जाएगी तो कोई नजदीक नहीं आएगा। हम लोगों का कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, डॉक्टर मना भी करेगा, भैया बहुत लोग मत आओ अस्पताल में, तो ले ले टिफिन खाना, ले ले टिफिन खाना, सब पहुंचते हैं। और जो ना जाए तो श्रीमती जी भी कहती हैं चले जाओ, देख आओ ना, जिंदगी भर की कहानी बन जाएगी, देख आओ जाके। और जो देखने जा रहा है वो भी बेमन देखने जा रहा है, खाना पूर्ति कर रहा है बैठ करके, मन में कह रहा है अब ठीक हाथ पैर तोड़े पड़े हो, बहुत तुम गलत रहे हो जिंदगी भर हैं। और अगर वही व्यक्ति कहीं महीने 2 महीने भर्ती हो जाए, फिर कोई टिफिन लेकर के नहीं जाएगा। 2-3 दिन तो खूब भीड़ लगेगी वहां अस्पताल में, लेकिन अगर महीने 2 महीने व्यवस्था हो जाए तो मरीज को फिर देखने के लिए कोई जाता नहीं है। ये प्रेम है, हम जिनसे प्रेम कर रहे दिन रात। और हम लोगों पर कितनी बड़ी कृपा है कि न अस्पताल में बैठना है, न पैसे की इंतजाम, कितनी बढ़िया भगवान ने कृपा करी, सुंदर सुंदर साउंड लगवा दिए, सुंदर से संगीत की व्यवस्था करा दी, और सुंदर सी गंगा बहने लगी, आनंद लूटो। लेकिन फिर भी बोले गोविंद भगवान की है कृपा कि नहीं, भगवान की पूरी पूरी भरपूर कृपा है। अपना बस ध्यान भगवान के चरणों में लगा के जो सोच रहे हो सब कुछ सोचना बंद कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की। अवधूत भेष में आए हैं, गर्भ में भी भगवान रक्षा करने गए, आज वाणी के द्वारा श्राप मिला है तो वाणी से रक्षा करने के लिए आए हैं। चरणोदक लिया, पैर धोए,